ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। लोकसभा में कल डेवलपिंग इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन बिल 2025 पेश किया गया। इसे पार्लियामेंट की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया गया है। मरकज़ी वज़ीर तालीम डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने ये बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद आला तालीमी इदारों को खुद मुख्तार बनने में सहूलत फराहम करना है। मुल्क आज विजय दिवस मना रहा है। हर साल इस दिन मुल्क उन बहादुर फौजियों की कुर्बानियों को याद करता है जिनकी कहानियां कौमी फ़ख्र का बाइस बनी हुई हैं। 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तानी अफवाज के सरबराह जनरल ए नियाज़ी ने 93,000 फौजियों के साथ भारतीय अफवाज के सामने बिना शर्त सरेंडर किया था, जिसके नतीजे में बांग्लादेश बना। श्री राम मंदिर तहरीक के मेमार और साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर राम विलास दास वेदांती की आज सरयू के साहिल पर आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी डॉक्टर वेदांती के आखिरी दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं। डॉक्टर वेदांती की कल मध्य प्रदेश के रीवा में रामकथा कहते हुए तबीयत बिगड़ गई थी और इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया था। रियासत में SIR का काम जारी है। रियासत के तमाम अजला में SIR मुहिम को पूरा करने के लिए BLO, BLA और सियासी पार्टियों के एजेंट सरगर्मी के साथ काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में अमरोहा में कल सभी बूथ लेवल अफसरान और सियासी पार्टियों के एजेंट के साथ मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। ज़िला इलेक्शन अफसर निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि सही वोटर लिस्ट तैयार कराना सभी शहरियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से इस मुहिम में सरगर्म ताउन की अपील की। आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद अमरोहा में SIR का जो पब्लिकेशन होगा उसकी डेट 26 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति अभी भी अगर छूटा हो, अपना फॉर्म नहीं जमा कराया हो, तत्काल अपने BLO से संपर्क करे और फॉर्म जो है वो हार्ड कॉपी में भी दे सकता है या ऑनलाइन माध्यम से भी वो जमा कर सकते हैं। एक बैठक 17 तारीख को आयोजित की जाएगी जिसमें BLA भी अपना फीडबैक दे सकते हैं और अगर कोई भी व्यक्ति छूटा हुआ है और उसका फॉर्म भरा नहीं है, उस फॉर्म को भी वो BLO को उपलब्ध करा सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू और आकाशवाणी लखनऊ के इश्तराक से कल रेडियो नशरियात में ज़बान के इस्तेमाल मौजू पर एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत शोबा उर्दू के सरबराह प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर ने की। वर्कशॉप में आकाशवाणी की डायरेक्टर मोहतरमा S सुमोना पांडे और असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब सुभाष खन्ना बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। मुक़र्रिरीन ने रेडियो नशरियात में ज़बान के दुरुस्त इस्तेमाल, तलफ़्फ़ुज़ की सेहत और उर्दू ज़बान के तहज़ीबी वक़ार पर ज़ोर दिया। वर्कशॉप के अख्तिताम पर प्रोग्राम प्रेजेंटर शाजिया खान ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। मथुरा ज़िले के थाना बलदेव इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह कोहरे की वजह से एक ज़बरदस्त सड़क हादसा हो गया। SSP श्लोक कुमार ने बताया कि कोहरे की वजह से सुबह तकरीबन 4:30 बजे 7 बसें और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे उनमें आग लग गई। इस हादसे में 13 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 70 अफराद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 छोटे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, फिर उनमें आग लग गई थी। क्योंकि आग लगने के कारण वहाँ जो भी मलबा मिला था या और जो रिमेन्स मिले थे उन सबको यहाँ मॉर्चरी भेजा गया था। अभी डॉक्टर्स की टीम द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, तो अभी 13 लोगों की मृत्यु होना प्रकाश में आया है। हम लोग जो चार्ड बॉडीज हैं उनका DNA प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि उनके सभी संबंधी जब भी आके अपनी जानकारी देते हैं तो उसका मिलान कराया जा सके। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर रंज का इजहार करते हुए महलूकीन के पसमानदगान को 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। रियासत के तकरीबन सभी अजला में ठंड और कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है, जिसके नतीजे में अवामी ज़िंदगी और ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में सुबह घने कोहरे के मद्देनज़र ट्रैफिक पुलिस ने 15 फरवरी तक नई स्पीड लिमिट नाफिज की है। कई अजला में ठंड को देखते हुए स्कूलों के औकात में तब्दीली की गई है। अमरोहा में आज सुबह घने कोहरे की वजह से हद निगाह तकरीबन 0 हो गई। श्रावस्ती और जौनपुर में सुबह 9 बजे तक घने कोहरे की वजह से अंधेरे जैसा नज़ारा देखा गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत में गिरावट और कोहरा पड़ने का सिलसिला आइंदा 3-4 दिन तक जारी रहेगा।
लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में भारत और जनूबी अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। मैच के लिए दोनों टीमें कल लखनऊ पहुंच गई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।